Hi guys, welcome to our channel Think Tech. Today we will discuss about the recent changes in ITR 1 for the assessment year 2020 and 21. Before discussing these major changes in ITR 1, let us first discuss who can file ITR 1. ITR 1 form is filed by a resident other than not ordinarily resident individuals having income up to rupees 50 lakh from the following sources. ITR 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल करता है जिसकी इनकम 50 लाख तक होती है। इसमें कौन सी इनकम इंक्लूड होती है? फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। सैलरी या पेंशन से कोई इनकम हो रही है। सेकंड, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। इफ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो वो इंक्लूड होगी। बट मेन पॉइंट हेयर इज इफ एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ऑल्सो इफ प्रीवियस ईयर के लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड करे जा रहे हैं किसी केस में तो वो भी ये ITR फाइल नहीं कर सकता। थर्ड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेज। इफ अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है जैसे इंटरेस्ट हो गया तो वो ये ITR फाइल कर सकता है। बट इफ इनकम हो रही है लॉटरी से या रेस हॉर्सेज से तो वो ये ITR फाइल नहीं कर सकता। फोर्थ इज एग्रीकल्चरल इनकम अप टू रुपीज 5,000। इफ 5,000 तक एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो ये ITR फाइल कर सकता है। इफ 5,000 से ज़्यादा है तो वो ये ITR फाइल नहीं कर सकता। अनदर मेन पॉइंट इज दिस रिटर्न फॉर्म शुड नॉट बी यूज बाय एन इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन अ कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी में डायरेक्टर है तो वो ये ITR फाइल नहीं कर सकता। An individual who has held any unlisted equity share at any time during the previous year, if previous year में अगर एक भी दिन इंडिविजुअल ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं तो वो भी ये ITR फाइल नहीं कर सकता। An individual who has any asset including financial interest in any entity located outside India, if किसी इंडिविजुअल का कोई एसेट है जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है या फिर किसी एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी ये ITR फाइल नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल हु हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इफ किसी इंडिविजुअल का कोई अकाउंट इंडिया से बाहर है और उसमें उसकी साइनिंग अथॉरिटी है तो वो भी ये ITR फाइल नहीं कर सकता। एन इंडिविजुअल हु हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम इंडिया से बाहर से है वो भी ये ITR फाइल नहीं कर सकते। Now let us discuss what are the four major changes in ITR 1. First change is in nature of employment. पहले क्या होता था? पहले सिर्फ गवर्नमेंट दे रखा होता था, अब सेग्रीगेट कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग दे दिया है। Another major change relates to the 7th proviso to section 139 subsection 1. Let us first see what is written on the form. Are you filing return of income under 7th proviso to section 139 subsection 1 but otherwise not required to furnish return of income? 7th प्रोवाइजो को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल की लाइबिलिटी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कब नहीं बनती। अगर इंडिविजुअल की टोटल इनकम विदाउट एनी डिडक्शन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उसको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अज्यूम एक इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से कम है और उसकी टोटल इनकम 2,40,000 है। इस इंडिविजुअल को नॉर्मली ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) हमें 3 कंडीशंस और देखनी पड़ेगी। इफ इन 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस इंडिविजुअल को ITR फाइल करनी पड़ेगी अंडर 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). इस केस में उसको यहाँ yes सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट these conditions one by one. Have you deposited amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 crore in one or more current account during the previous year? अगर आपने किसी एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है देन आपको येस सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो अमाउंट यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज हैव यू इनकर्ड expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 2 lakh for travel to a foreign country for yourself
और फॉर एनी अदर पर्सन। अगर आपने अपने ऊपर या किसी और के लिए 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री, देन आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करके अमाउंट शो करना होगा। थर्ड ट्रांजेक्शन इज, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सेडिंग ₹1 lakh on consumption of electricity during the previous year. If during the previous year आपका total aggregate electricity bill 1 लाख से ज़्यादा है, देन आपको यहाँ पे yes सेलेक्ट करके वो अमाउंट शो करना होगा। ऑल्सो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 की वजह से ही ITR फाइल करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको yes सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी फील्ड्स ओपन हो जाएंगी, इनेबल हो जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे येस और नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ यहाँ पे आपका नो है, इट मीन्स आप 7th प्रोवाइजो की वजह से नहीं ITR फाइल कर रहे, देन आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप नो सेलेक्ट करेंगे तो ये 3 ट्रांजेक्शन अपने आप डिसेबल हो जाएंगी। Third change relates to the investment detail. If you have made any investment, deposit or payment between 1st April 2020 to 30th June 2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter 6A, then you have to select yes here. अगर आपने 31 मार्च 2020 तक कोई इन्वेस्टमेंट या पेमेंट नहीं करी, बट इन 3 मंथ्स में, दैट इज 1st अप्रैल 2020 से लेके 30th जून 2020 के बीच इन्वेस्टमेंट करी है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना होगा। जब आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे तो एक न्यू शेड्यूल ओपन हो जाएगा, शेड्यूल DI। इस शेड्यूल में अंडर कॉलम 3 आपने जो इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किया है 1st अप्रैल 2020 से लेके 30th जून 2020 के बीच, वो आपको अमाउंट यहाँ पे शो करना होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज, आप जो यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे वो टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 15 मंथ्स का। इट मीन्स जो आपने इन्वेस्टमेंट या पेमेंट करी है डिडक्शन क्लेम करने के लिए फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 टू 30th जून 2020, इन 15 मंथ में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट और पेमेंट करी है उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे शो करना है। लेट अस नाउ टेक वन एग्जांपल। लेट्स से आपने ATC में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब आप शेड्यूल DI में जाएंगे, यहाँ पे अपने आप 1 लाख शो हो रहा है। अब इस कॉलम में हमें वो अमाउंट शो करना है जो कि हमने 1st अप्रैल 2020 से लेके 30th जून 2020 के बीच हमने इन्वेस्ट किया है। सो लेट्स से हमने 20,000 इन्वेस्ट किया था आफ्टर 31st मार्च 2020। सो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 80,000 तो हमने 31st मार्च तक किया था इन्वेस्ट, और 20,000 हमने आफ्टर 31st मार्च बट बिफोर 30th जून 2020 किया है। बट यहाँ पे जब हमने लिखा वो हमने टोटल अमाउंट लिखा। सो वो शेड्यूल सिर्फ सेग्रीगेट करने के लिए है कि आपने 31st मार्च तक कितना इन्वेस्ट किया और 3 मंथ्स में कितना इन्वेस्ट किया। नाउ लेट्स से आपने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है ATC में। सो जब आप शेड्यूल DI में जाएंगे तो यहाँ पे 1,50,000 ऑलरेडी शो हो रहा है। लेट्स से आपने पूरा 1,50,000 31st मार्च के बाद इन्वेस्ट किया है, दैट इज इन 3 मंथ्स में इन्वेस्ट किया है। सो आप यहाँ पे 1,50,000 अमाउंट शो करेंगे। अनदर मेन पॉइंट अंडर द इन्वेस्टमेंट डिटेल इज, जो ये ATD का डिडक्शन है पहले यही शो हो जाया करता था, बट अब इसका भी एक न्यू शेड्यूल आ गया है, शेड्यूल ATD। सो आपको ATD की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करनी होगी और यहाँ से वो अपने आप इस वाले टैब में आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न of financial year 2019-20. Normally July 31st is the due date, but because of the COVID-19, government ने ITR filing की due date को 30th November 2020 तक extend कर दिया है। That's all for the video.
Thank you guys for watching this video. For further queries, email us on the email ID provided in the description box. If you like this video, then please like and share this video and also subscribe to our channel. Bye bye.